प्राची सुनकर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है, हर चीज वैसी नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं। पर आप यहाँ कैसे? अमन जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम से आया था और मैनेजमेंट से भी मिलना था। इतना कहकर अमन प्राची के सर पर अपना हाथ रखते हुए वहां से चला जाता है। मधु प्राची को उठाती है और उसे सहारा देकर रूम पर ले जाती है। मधु के कानों में अमन की बातें घूम रही थी। मधु मन ही मन सोच रही थी कि अमन ने शायद सही तो कहा है। प्राची सबके साथ सही करती है और उसके साथ हर कोई गलत करता रहता है। मधु को धीरे से अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया था। अभी प्राची की तबीयत खराब थी तो मधु बहुत प्यार से बात करती थी और बहुत ख्याल रखती थी। प्राची के लिए मधु बाहर से भले ही कितनी भी बदल गई हो, पर मन ही मन अभी भी वो प्राची को बहुत प्यार और स्नेह करती थी। आज भी वो प्राची को दर्द की हालत में देखकर खुद तड़प उठती थी। भले ही हालातों ने उसे बदल दिया हो, आयशा के भड़कावे ने उसे भड़का दिया हो, पर उसके दिल में जो प्यार और स्नेह भरा हुआ था वो कोई भी नहीं बदल सकता था। प्राची अगले दिन फिर से शीला पाठक के घर उनसे घर वालों से मिलने जाती है। उसके घर पर सब बकायदा मौजूद थे। प्राची को देखकर उन्होंने उसका काफी सत्कार किया और फिर प्राची को बैठाते ही शीला की बहन बोली, दीदी, हमने शीला दीदी की डायरी तो ढूंढ ली है, पर उस डायरी की चाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। चाबी को हम सब ने घर के कोने कोने में ढूंढा, पर इसकी चाबी तो हमें कहीं नहीं मिली। क्या चाबी नहीं मिली? तुम एक काम करो, ये डायरी मुझे दे दो। अगर इसकी चाबी मिलती है तो तुरंत मुझे फोन कर देना। और हाँ, जो लड़की शीला को लेकर गई थी उसका नाम आयशा था। प्राची शीला की माँ की ओर देखकर बोली। शीला की माँ ये सुनकर अपनी आंखों से आंसू नहीं पोंछ पा रही थी और बोली, बेटा, हमें नाम से क्या लेना देना, हमारी बेटी तो चली गई। आंटी, आपकी बेटी नहीं, हम सबकी दोस्त और धरती माँ की एक धरोहर गई है, जिसका बदला हमें हर हाल में लेना है और उसे इंसाफ दिलाना है। बस आप लोग इस इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ देते जाइए। और हाँ, और अब भी अगर कोई आपको धमकाता या डराता है तो आप तुरंत मुझे बताइएगा। प्राची डायरी लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पर पहुंचकर इस डायरी को अपनी कबर्ड में छुपा कर रख देती है। मधु ये देखकर प्राची से पूछती है, क्या बात है, तुम आजकल कहाँ जाती हो? कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? प्राची ये सुनकर हंसते हुए बोली, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? तुमसे तो छुपाने लायक कुछ है भी नहीं। अच्छा मधु, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या? तुम मुझे बता सकती हो कि आयशा तुम्हें किस होटल में लेकर गई थी? मुझे ज्यादा अच्छे से तो याद नहीं है, पर शायद होटल वैली शूट था। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि कहीं पार्टी करने चले, तो बस इसीलिए। प्राची बात पलटते हुए बोली, अच्छा ये सब तो ठीक है, ये बताओ, निखिल का बर्थडे आ रहा है, उसे बर्थडे का क्या गिफ्ट दूं? निखिल का बर्थडे? ओह हाँ, 3 दिन में उसका बर्थडे है ना, तू दे देना तुझे जो सही लगे। मुझसे क्या पूछ रही है? मुझे तो वैसे भी आइडिया नहीं है इन सब चीजों के मामले में। चल ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। मधु इतना कहकर उठ जाती है और प्राची अपने लैपटॉप पर काम लेकर इंटर्नशिप का बैठ जाती है। काम करते वक्त उसके फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए वो अपनी फेसबुक खोलती है तो देखती है अमन ने उसे रिक्वेस्ट भेजी हुई है। वो ये देखकर मुस्कुराती है और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। प्राची उसकी पोस्ट पर जाकर उन्हें लाइक करने लगती है। कहीं न कहीं प्राची के दिल में अमन के लिए स्थान बनने लगा था। उसने अमन के बारे में जो सुना था, अमन उन सबसे लाख गुना अच्छा था। प्राची अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। उसने फोन पर नंबर देखा तो एमडी लिखा हुआ था। उसने जल्दी से घबराते हुए फोन उठाया और बोली, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्राची, मुझे तुमसे कल मिलना है। तुम ठीक 10 बजे मुझे कॉलेज के वेटिंग रूम में मिलो। ठीक है सर। एमडी की इस बात ने प्राची के दिलो दिमाग में खलबली मचा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि एमडी कल ही मिलना चाहता है। अगली सुबह 10 बजे प्राची एमडी से मिलने वेटिंग रूम में जाती है, पर प्राची देखती है कि एमडी वेटिंग रूम में पहले से ही मौजूद है। प्राची के आते ही एमडी कहता है, प्राची तुम्हें कोई सबूत मिला? प्राची ने ये सुनकर अपने सर को हिलाते हुए बोला कि सर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मुझे शीला की ये डायरी मिली है।
इस डायरी का हम क्या करेंगे? सर, एक बार इसकी चाबी मिल जाए तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। ये मेरे लिए एक सबूत के तौर पर निकल कर आ सकता है। ये मेरे किस काम आएगी? ये काम नहीं आएगी अभी तो जरूरी नहीं है ना। अगर आप या मैं इस डायरी की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा दें या निकाल लें तो फिर ये डायरी हमारी बहुत मदद कर सकती है। मैं इसकी चाबी लेकर आऊंगी। ये सब तो ठीक है प्राची, पर याद रखना ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। एमडी तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया, पर अब प्राची हैरान हो गई। कितनी मेहनत करके वो सबूत इकट्ठा कर रही थी, पर फिर भी वो कोई ऐसा सबूत नहीं ढूंढ पा रही थी जिससे वो विक्रम पाटीदार को गिरफ्तार करवा सके। उसके दिन रात की मेहनत बर्बाद जा रही थी। इतनी मेहनत के बाद भी जब वो इसका अंजाम देख रही थी तो उसे हार साफ साफ नजर आ रही थी। पर क्या प्राची इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? वो उन लड़कियों में से थी जो अपने मरते दम तक सच और इंसाफ के लिए लड़ती हैं। प्राची ने निखिल को फोन किया और उसे पार्क में मिलने बुलाया। निखिल को ये देखकर काफी अजीब लगा। उसने सोचा कि पहले तो कभी प्राची ने उसे ऐसे मिलने नहीं कहा, तो आज ऐसा क्या काम आ गया? कोई जरूरी काम ही होगा। ये सोचकर निखिल ने प्राची से मिलने के लिए हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद प्राची भी वहाँ आ गई तो प्राची को देखकर निखिल बोला, क्या बात है प्राची, तुमने मुझे यूं मिलने क्यों बुलाया? निखिल, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो ना प्राची, क्या हुआ? मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। निखिल के मुंह से हमदर्दी और दोस्ती के नाते प्यार भरी बातें सुनकर प्राची को बहुत खुशी हुई। अब आगे क्या होता है? क्या निखिल सच में मदद कर पाएगा प्राची की?